यहाँ देखें, रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन में आप जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में अगर जो हम मुख्य अक्ष के लंबवत किसी वस्तु को रखते हैं तो उस समय उसका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के लंबवत ही बनेगा। तो आप ये देखते हैं कि रेखीय आवर्धन जो है, यदि हम ऐसे मुख्य अक्ष के लंबवत किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जब ऐसे लंबवत बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब रेखीय आवर्धन जो है रेखीय आवर्धन ये बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। इन दोनों के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यदि प्रतिबिंब की लंबाई हम यहाँ h डैश मान लें और वस्तु की लंबाई h मान लें तो यह हो जाता है h डैश बटा h। इस तरह से रेखीय आवर्धन बराबर यह होता है। अब यह रेखीय आवर्धन आप जानते हैं कि किसी भी दर्पण में, जैसे कि यह आपको बताया जा चुका है कि यदि हम इसको x अक्ष मान लें और यहाँ से दर्पण के ध्रुव से एक लंबवत रेखा y अक्ष मान लें तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होगी इसको हम धनात्मक नापते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी जो होगी यह x अक्ष के नीचे की दूरी यह ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से आवर्धन जो है यह देखेंगे कि जब भी जो है यह बनेगा प्रतिबिंब, तो अगर जो यह उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए यह वस्तु है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो आवर्धन जो होगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। और अगर जो वस्तु सीधी है और प्रतिबिंब भी सीधी अगर पीछे बनता है तो आवर्धन क्या होता है, धनात्मक आता है। इस तरह से आवर्धन जो है हम निकालते हैं। अब इसके बाद आता है आवर्धन के लिए सूत्र, कि कैसे जो हम आवर्धन के लिए ये सूत्र निकालते हैं, कि कैसे इसका हम यह प्रयोग करेंगे कि वस्तु की दूरी आप जानते हैं यहाँ से P से B के बीच वस्तु की दूरी होती है और P से B डैश के बीच जो है यह आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है। यहाँ अगर हम यह मान लें कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। यदि मुख्य अक्ष पर लंबवत कोई AB वस्तु ले लेते हैं तो हम AB का प्रतिबिंब यहाँ से बनाते हैं। मान लीजिए यह AR, यह मुख्य अक्ष समानांतर कोई किरण लिए जो F से होकर के ऐसे पास हो जाएगी। दूसरी किरण जो है यहाँ से वक्रता केंद्र से लिए जो सीधे उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं, यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं तो A डैश और B डैश यह वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब यह देखेंगे कि अगर जो हम यहाँ पर अब इसके बीच सूत्र निकालने के लिए कि इसका जो है U और V से क्या संबंध होता है, H डैश और H का या आवर्धन का क्या संबंध U और V से होता है, इसके लिए हम यहाँ से आप जानते हैं कि यह
मुख्य अक्ष जो है इस पर पी बिंदु पर लंबवत होता है। तो यदि हम यहाँ ए से पी को मिला दें तो ए से पी को यह आपतित किरण ऐसे यदि जाए, कोई आपतित किरण, तो यह परावर्तित होकर के पी से ऐसे इस दिशा में चली आएगी। तो यह कोण जो है ए पी बी, यह आपका आपतित कोण बनेगा और कोण बी पी ए डैश यह आपका परावर्तित कोण बनेगा। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए यह कोण बराबर इसके हो जाएगा। दूसरी बात यह कि यदि हम यह कोण ए बी पी लें तो यह जानते हैं लंबवत रखा गया तो यह 90 डिग्री हो जाएगा और यह भी जो प्रतिबिंब बन रही है इसमें भी यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों जो है यह 90 डिग्री हो गए और यह कोण बराबर हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी, यह दोनों त्रिभुज जो है समकोणिक त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब दो दो कोण इसके मिल रहे हैं तो समकोणिक हो जाएंगे, अर्थात यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों समरूप हो जाते हैं तो आप यह देखेंगे कि देखिए त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में जब दो त्रिभुज, जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों समकोणिक हो गए तो इसमें क्या होता है कि आधार बटे आधार, देखिए यह पीबी बटा पीबी डैश मतलब आधार बटे आधार बराबर हो जाता है इसके लंब बटे लंब के। तो हम यह देखते हैं कि अगर जो हम इस तरह से करें कि ए डैश बी डैश लंब बटा और इसका लंब ए बी बराबर हो जाएगा पीबी डैश बटा पीबी, तो यह लंब बटा लंब बराबर आधार बटे, यह त्रिभुज के समरूपता के आधार पर ऐसे होता है। अब यदि हम यह मान लें कि प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश और प्रतिबिंब की लंबाई हम मान लें एच डैश और वस्तु की लंबाई मान लें एच, तो यह बराबर हो जाएगा पीबी डैश जो है यह आपका प्रतिबिंब की दूरी होगी तो यह हो जाएगी v और यह पीबी जो है यह हो जाएगा आपका u। लेकिन आप यहाँ देखें इधर की दूरियां हम माइनस नापते हैं, माइनस की तरफ होती हैं तो यह माइनस v और यह आपका माइनस u हो जाएगा। प्रतिबिंब में यह वस्तु की लंबाई नापने में आपको बताए हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव, तो यह हो जाएगा माइनस एच डैश बटा एच बराबर इस तरह से हो जाएगा। अर्थात यह देखेंगे कि अगर जो हम माइनस यह इस टाइप से कि एच डैश बटा एच इक्वल टू माइनस वी बटा यू, यह आपके आवर्धन का या रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा कि एच डैश बटा एच इक्वल टू माइनस वी बटा यू, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होगा तो यह माइनस जो है इधर आ जाएगा इस तरह से। यह चाहे अवतल दर्पण हो या आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यही एक ही सूत्र जो है होता है और इस सूत्र से जो है हम किसी भी वस्तु का आवर्धन निकालना होगा तो हम इससे निकाल सकते हैं। यही चीज किताब में आप देखें, फिर किताब में यह रेखीय आवर्धन के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसे आप जो हम आपको समझाए हैं वही चीज लिखा गया है, इसे आप लिख लेंगे।
यहाँ देखें किताब में जो है यह इस प्रकार जैसे ही लिखा गया है, इसको हम आपका वीडियो इसको भेज दे रहे हैं और इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे कुछ यह बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन अधिकतर यूपी बोर्ड में जो है ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप अपने पढ़ने के लिए जो है इसका प्रयोग करेंगे कि कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं और इसको तैयार करेंगे आप लोग।